मिस्टर जैद साहब, देखिए आप भी 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते रहे हैं। भारत तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखें ना 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मुझे पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नज़र आती है इसमें। देखिए अब्दुल बासित भाई, हिंदू बनिया 1 रुपया भी बगैर किसी वजह के खर्च नहीं करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक माइंडसेट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, लिहाजा अब कोई एटमी जंग दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यही बात आपने कही कि उनकी इकॉनमी तबाह हो जाएगी। और मगर बात यह है कि भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलाह खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, उनको मालूम है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है, और द डॉक्ट्रिन जो वो बिल्ड कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तक जा ही ना सकें, क्योंकि हमारे पास उनकी इस कन्वेंशनल फोर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपैटिबल फोर्स है ही नहीं। जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, उनकी कोल्ड स्टार्ट को अब उन्होंने डेवलप करके पहले इन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बाद अब वो थिएटर कमांड पर आ गए। थिएटर कमांड का मतलब है कि एक आर्मी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों शामिल होंगी अंडर वन कमांड, और ये इन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के सामने लाकर लगाई हैं। और पिछले 1.5 साल से जितनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग ये अपनी आर्मी को करवा रहे हैं, स्पेशली रिवर इंडस क्रॉस करने की, इन्वेजन्स की, पैराड्रॉप की, बिहाइंड एनिमी लाइंस ड्रॉप करने की, एयरबॉर्न डिविजन्स की, एम्फीबियस लैंडिंग्स की, और दुनिया की सारी एयरफोर्सेस के साथ ये फ्लाई किया है इन्होंने टेक्निक सीखने के लिए, रिफाइन करने के, स्पेशली विद दोज एयरक्राफ्ट जो हमारे पास है, यानी F-16 जो हमारे सामने। इंडिया पागल है, ये सब कुछ कर रहा है पिछले 2 साल से। इसने $100 अरब का असलाह खरीदा है और कम से कम 8-10 वो तो चीन के खिलाफ खरीद रहे हैं ना। बट डिप्लॉयमेंट तो राजस्थान में हो रही है। डिप्लॉयमेंट तो आप डिप्लॉयमेट थोड़ी बहुत उस तरफ भी कर रहे हैं। लद्दाख इज अ ब्लफ। उनका टारगेट गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू है। चीन के लिए, चीन को क्रॉस तक लद्दाख में ये मुमकिन ही नहीं है इनके लिए कि चीन के खिलाफ ये कोई इन्वेजन करें या कोई जंग करें वहां पे। पहले तो अपनी जमीन वापस नहीं ले पा रहे। अपनी जमीन 1500 किलोमीटर वापस नहीं ले सके तो चीन से जंग क्या करेंगे ये? वो ब्लफ है। दे वांट टू टेक ओवर गिलगित बल्तिस्तान। इन्होंने इंडस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? दिस नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। यूक्रेन का मैं देखता हूँ कि जब रशिया डिप्लॉयमेंट कर रहा था 1500-1600 किलोमीटर के एक्सेस के ऊपर, तो यूक्रेन में भी यही माइंडसेट था कि ब्लफ कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, नेटो हमारे पीछे है, रशिया तो इन्वेड ही नहीं करेगा, हमें बैकिंग है पूरी दुनिया की। रशिया ने इन्वेजन कर दी। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में हैं। और इंडियंस ना सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं, बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। मुझे ज़ाती तौर पर जैसे अर्ज़ किया, बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम को मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये लोग कहते हैं आर्मी को बताएं, उसको तनख्वाह मिलती है, फ़ौज का काम है। बात यह कि ये जंग क्या यूक्रेन में सिर्फ फ़ौज लड़ रही है या पूरी कौम को संभालना पड़ रहा है? अब ये जंगें फौज की नहीं होती, अर्बन वॉर शहरों में लड़ी जाती है। यूक्रेन के शहर खाली हो चुके हैं और खंडर बन चुके हैं। वहाँ पे उनके पास लड़ने वाले फौजी ख़त्म हो गए। अल्लाह के फजल से हमारे पास आबादी है 25 करोड़ की, हमारे पास सिपाही ख़त्म नहीं। जो अगर ग़ज़वा हिंद अगर हमारी ज़िंदगियों में हो जाती है तो आप जो भारतीय मुसलमान हैं उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ। वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन वो कुछ छोटे मोटे, उनकी भी तकरीबन 200 करोड़ 20 करोड़ के करीब लोग हैं। दे हैव नो फ्यूचर, दे हैव नो लीडरशिप, दे हैव नो वेपन्स, दे हैव नो ऑर्गेनाइजेशन। उनके पास ना क़यादत है, ना उनके पास तंजीम है, ना उनके पास हथियार है। और जिस तरह पूरे कम से कम 1 करोड़ की तादाद में इन्होंने RSS के लोगों में हथियार और वेपन्स और तलवारें तकसीम की हैं, और जो मणिपुर में ईसाइयों के साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं मोदी 3 महीने तक एक लफ्ज नहीं बोला मणिपुर पे। पूरा मणिपुर जल गया, एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि वहां पे हिंदू तो मेटी हिंदू जो हैं वो कुकी ईसाइयों को खाली करवा रहे हैं। वहां से पूरे रीजन को इन्होंने खाली करना है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। यही इन्होंने मुसलमानों के साथ करना है।
और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान, भारत के जो मुसलमान हैं उनकी सारी क़यादत बिकी हुई है, चाहे देवबंद की मदनी क़यादत हो, चाहे ओवैसी ब्रदर्स हो, ये सब बिके हुए हैं। ये सारे आरएसएस के लिए काम करते हैं। इन्होंने ज़िबा करवा दिया भारत के मुसलमानों को। दे हैव नो फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली अनलेस एंड अनटिल कि हम हिंदुत्व को साथ एक तसादुम करके पाकिस्तान अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को तोड़ ना दे, अगर हम नहीं तोड़ते हैं इसको, तो भारत के 20-25 करोड़ मुसलमान ज़िबा हो जाएंगे। अगले 4-5 साल के अंदर उनका जीना, यू विल नॉट फाइंड हिंदू मुस्लिम इन इंडिया। उन बेचारों का इतना बुरा असर करेंगे ये। अच्छा, ये अब देखिए, चलिए थोड़ा सा भारत से निकलते हैं। जस्ट टू ऐड दिस, जो अंदलुसिया में मुसलमानों को 800 साल हुकूमत करने के बाद जिस तरह निकाला गया कि 400 साल तक वहाँ अजान नहीं दी गई, बिल्कुल, एक मुसलमान नहीं छोड़ा। आरएसएस उस मॉडल को स्टडी करके आई है। इन्होंने बाकायदा स्कॉलर्स भेजे हैं अपने स्पेन में कि वहाँ इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड कैसे किया, कन्वर्जन कैसे की, उनको निकाला कैसे, एग्जाइल कैसे किया। नाउ दैट प्लान इज बीइंग डिप्लॉयड इन इंडिया। लेकिन वो तो पुरानी सदियों की बातें थी, वो अब कहाँ रेलिवेंट रह गई है। आप देख रहे हैं कि दिस इज मोर देन रेलिवेंट इन इंडिया टुडे। हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछे ना जिंदगी गुजारने का क्या हाल है। भारत के मुसलमानों का आप तो बेहतर जानते हैं कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है। आरएसएस बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये इस वक्त इनको इतनी ताकत कभी नहीं मिली थी पिछले 100 साल में जितनी आज इनके पास है। आज न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है, आर्मी इनके पास है। ये पूरे मुल्क में जो चाहे करते फिरे। वो सारी नजरियाती ड्रिवन है, और नजरियाती ड्रिवन है। दे आर हार्डकोर आइडियोलॉजिकल पीपल। ये कोई आवाम हिंदू नहीं है। अच्छा।